तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे से होंगे। सही तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि मैंने आप सभी को कल बता दिए हैं कि वास्तविक संख्या क्लास 10 का जो 4 नंबर शायद हम लोग डिस्कशन कर चुके थे 4 नंबर तक। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 5 नंबर, जो कि 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, ये 3 को बचा हुआ था। उसी 3 में से हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन है कि जाँच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर 6 टू द पावर n यहाँ पे है, मतलब 0 पे समाप्त के लिए बोला गया है, तो आपको क्या करना है? 0 पे समाप्त होने के लिए कहीं ना कहीं गुणनखंड में 5 आना चाहिए, 2 आना चाहिए या फिर 10 आना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर है कि नहीं? उसके बाद देखिए, तो इसको हम लोग गुणनखंड करेंगे, कुछ नहीं ज़्यादा करेंगे, हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 5 नंबर में हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे डायरेक्टली आंसर निकाल देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो आप लोगों को किताब में दे दिया गया है। ठीक है, तो लिख देते हैं किसी भी संख्या, ठीक है, क्या किसी भी संख्या 0 पर समाप्त होने के लिए, 0 पर समाप्त होने के लिए, है ना, होने के लिए 10 या 5 एवं 2 गुणनखंड में आना चाहिए। गुणनखंड में आना चाहिए, है कि नहीं? गुणनखंड में क्या करना होना चाहिए? आना चाहिए। तो हम लोग यही चीज़ करेंगे। ठीक है, हम लोग यही चीज़ करेंगे। तो अगर आप लोग 6 टू द पावर n को करोगे, कितना? 2 तिया 6 होल टू द पावर n इज इक्वल टू, आप लोग लिख सकते हो ये 2 का पावर n मल्टीप्लाई 3 का पावर n। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ना, यहाँ पे 2 है और ये 3 है, लेकिन 5 तो यहाँ पे एब्सेंट है ना, 5 एब्सेंट है। तो जिसके चलते हम यहाँ लिख सकते हैं कि कम से कम हमारा 2 या फिर गुणनखंड में हमारा 10, 5 या 2 होना चाहिए था। ठीक है, तो गुणनखंड में हम लोगों का आना चाहिए था कौन कौन? 10, 5 और 2, लेकिन हम लोग यहाँ नहीं है, 10 भी नहीं है, हाँ ना, 2 और 5 भी नहीं है। ठीक, खाली 10 होना चाहिए या फिर 2 और 5 होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे? हम लोग लिखेंगे 6 टू द पावर n का गुणनखंड में, क्या लिखेंगे? गुणनखंड में 2 टू द पावर n एवं 3 टू द पावर n आया, है ना, आया। या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हो। हाँ, इस तरीके से मत लिखो, आप डायरेक्ट लिखो 2 एवं 3 आया। ठीक है, ऐसे लिखो, अच्छा होगा। ठीक है, 2 आया। यहाँ 5 हमें नहीं प्राप्त हुआ, इसीलिए 6 टू द पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, नहीं हो सकती है। यही चीज़ आपको सिद्ध करना चाहिए था, तो हम लोगों ने इसको सिद्ध कर दिया। ठीक है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं साथियों? उसके बाद देखिए कि 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। व्याख्या कीजिए कि 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 और 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है? ठीक, तो आपको दर्शाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोगों को इसको सिद्ध करना है। ठीक, तो क्या करेंगे? 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 और प्लस में 13। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे अगर 13 को, है ना, क्या लेने पर? कॉमन लेने पर, है ना, कॉमन लेने पर हम लोग इसको कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 13 और 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? सॉरी, मल्टीप्लाई नहीं, प्लस, ये चीज़ बच गया ना, तो कितना हो जाएगा आपका? 13 को निकाल दिया था आपने, सॉरी यहाँ पे 1 है, 1 होगा दोस्तों। ठीक है, 13 को आपने निकाल दिया था, 11 7 77 और प्लस में 1, तो कितना हो जाएगा आपका? 13 और मल्टीप्लाई, सॉरी मल्टीप्लाई मत लगाओ यहाँ पे, 77 1 78। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा 13 और इसको लिख दो 13 छक कितना? 78 ना, 13 छक 78। अभी आप इस चीज़ को भी दोबारा गुणनखंड कर दो, इस चीज़ को दोबारा गुणनखंड करोगे तो कितना होगा साथियों? आपको बता दें कि 13 इधर लिख देते हैं 13
ये 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। आप मुझे बताओ यहाँ पे कितना ज़्यादा है, 13 और 2 और 3। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? हाँ, जिनका 2 से ज़्यादा गुणनखंड होगा ना उसी को ही भाज्य संख्या कहते हैं ना, है कि नहीं। अभाज्य गुणनखंड जो हम लोग पढ़े हैं ना, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिनका गुणनखंड 2 से ज़्यादा ना हो। लेकिन भाज्य क्या होता है? जिनका 2 से ज़्यादा हो। यहाँ पे 13 है और 2 है और 3 है, मतलब 2 से ज़्यादा हो गया, तो जिसके चलते हम लोग इनको भाज्य कहेंगे, ठीक है। हम क्या लिखेंगे इसमें, इसे हम गुणनखंड करने पर, क्या गुणनखंड करने पर कितना कितना प्राप्त हुआ मुझे कि 13, 2 एवं 3 प्राप्त हुआ, ठीक है। इसीलिए यह गुणनखंड, इसीलिए यह संख्या क्या है? एक भाज्य है। क्या है? भाज्य है। संख्या मतलब क्या? यहाँ पे ये जो था ये आपका क्या है? भाज्य संख्या है। समझ में आया कि नहीं? इसीलिए यह संख्या एक भाज्य है। वैसे ही सेम आपको दर्शाना है कि 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और यह +5। ये आपके लिए साथियों, ये आपके लिए ज़रूर करना, ठीक है। हम थोड़ा सा हिंट्स आपको बता देते हैं। यहाँ पे 5 को निकाल देना है, ठीक है। और जो भी संख्या है इनको आपको लिख देना है अंदर में। जैसे ये चीज़ किया हुआ ना, जो यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है उसी को हम लोग बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। और अंदर वाला पार्ट को आपको गुना करना है और प्लस में उधर जो आपका दे दिया गया है 5, इसमें जो भी होगा 5 को निकालने के बाद 1 होगा, सभी को क्या कर देना है? जोड़ देना है। 1009 लगभग आएगा शायद मेरे ख्याल से, देखिएगा, ठीक है। तो वो दोनों भी क्या कीजिएगा, वो दोनों भी क्या है, इसमें भी भाज्य ही निकल जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? इसमें भी क्या निकल जाएगा? भाज्य निकल जाएगी। एक तो आप लोग कोशिश कीजिए, एगो मैंने बना दिया और एगो आप लोग कोशिश कीजिए, ठीक है। समझ में आया कि नहीं साथियों? उसके बाद देखिए 7 नंबर, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का कितना नंबर है? 7 नंबर। 7 नंबर हम लोग फटाफट देख लेते हैं। 7 नंबर देखो, 7 नंबर बताया गया है कि किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान में एक चक्कर लगाने में रोबी को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितना समय के बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो ये सवाल जो है बेटा बहुत अच्छा है, लेकिन हम आपको बता दें यहाँ पे क्या करोगे ना, कुछ आपको लिखना है ऐसे, ठीक है। तो क्या लिखना है? एक चक्कर लगाने में लिख दीजिएगा, एक चक्कर लगाने में सोनिया को, ठीक है, इसको सोनिया को लगा समय कितना हो? सोनिया को लगा समय बताओ मुझे कितना बेटा? कितना? 18 मिनट। कितना? 18 मिनट, ठीक है। ये जो समय है हम आपको बता रहे हैं, ये जो समय के बीच में हम लोगों को लोसो निकालना पड़ेगा तब जाके होगा, ठीक है। उसके बाद उसी मैदान में, ठीक है बेटा, उसी मैदान में कौन है और एक इंसान? यहाँ पे बताइए मुझे। रवि है, ठीक है। ये रवि उसी मैदान में, रवि चक्कर लगाने में लगा समय कितना? लगा समय कितना साथियों? कितना बताइए मुझे? 12 मिनट। कितना? 12 मिनट, ठीक है। तो लिख दीजिएगा, पुनः वो एक स्थान पर मिलेंगे, पुनः वह एक स्थान पर मिलेंगे, एक स्थान पर मिलेंगे तो हमें समय का लोसो निकालना पड़ेगा, ठीक है ना? निकालना पड़ेगा। तो एक स्थान पर मिलने हैं तो हमें समय का लोसो निकालना पड़ेगा। 8 एवं 12 का लोसो कितना है? लोसो कितना है? 8 एवं 12 का लोसो कितना है? 8 और यहाँ पे 12, ठीक है। लोसो निकाल लो। 2 4 है 8 और हो जाएगा आपका 2 6 12, 2 दूने 4, 2 3 6 हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा? 2 दूने 4 दूने 8, 2 दूने 4 दूने 8, सो 8 या 24। आपका शायद लोसो कितना है? यहाँ पे तो 24 दिखा रहा है, 12 ना,
18 और 12, सॉरी 18 यार है, सॉरी साथियों 18 है मेरे ख्याल से, 2 9 18 और 2 छक 12, गलत हुआ था। देखिए 3 तिया 9, 3 दूने 6, तो कितना हो जाएगा 3 दूने 6, 6 दूने 12, 12 तिया 36, कितना साथियों 36 मिनट पर, कितना 36 मिनट पर, है ना 36 मिनट पर, 8 और 12 का लॉस 36 मिनट पर एक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है क्या, एक स्थान पर, एक स्थान पर मिलेंगे। समझ में आया कि नहीं साथियों आप सभी को? तो कुछ ऐसे होगा, मतलब कि लॉसो आप लोगों को निकालना है, ठीक। तो यहाँ पे आप लोगों का शायद मेरे 7 नंबर तक खत्म हो चुका है, जो कि आपका 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर तक था, तो मैंने पूरा समाप्त कर दिया, ठीक। अगर वीडियो पसंद आए तो अपना साथियों को जरूर शेयर करना। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो फिर साथियों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर रहे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए दिल से बाय।